पहले एपिसोड में हमने देखा कि कांग को यूलिम लॉ फर्म में जॉब मिल जाती है और वो गैस चोरी के बड़े केस को जीतकर स्टार लॉयर बन जाती है। उसका हान नाम का बॉयफ्रेंड है और वो भी एक वकील है। अगले एपिसोड की शुरुआत होसांग फर्टिलिटी क्लिनिक से होती है, जहाँ पर पार्क गिब्योंग नाम का आदमी आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर रखी एक महंगी मशीन को तोड़ देता है। यह देखकर गार्ड उसे दबोच लेते हैं। जीहून सियोक को पूरे मामले का वीडियो दिखाता है और बताता है कि कंपनी ने 423 मिलियन वोन का मुआवजा क्लेम किया है। सियोक पूछता है कि क्या क्लाइंट मुआवजे की रकम चुका सकता है। जीहून ना में जवाब देता है। वो कहता है कि मैनेजमेंट ने हमें इस केस पर खास तौर से ध्यान देने को कहा है। सियोक पूछता है कि क्या क्लाइंट कंपनी में से किसी का रिश्तेदार है। जीहून कहता है क्लाइंट जिस कंपनी के खिलाफ है उससे हमारी नहीं बनती। सीईओ उस हॉस्पिटल से बदला लेना चाहते हैं। सारी बात सुनने के बाद सियोक कांग को इस केस पर लगाने के लिए कहता है और अपना बैग उठाकर दौड़ते हुए ऑफिस से चला जाता है। कांग जीहून से पूछती है कि ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं और वो जवाब में कहता है कि अपने बेबी से मिल। दरअसल सियोक अपने डॉगी को बेबी की तरह मानता था। वो उसे अपने हाथों से नहलाता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, उसके साथ पार्क में खेलने के लिए भी जाता है और रात होते ही उसे वापस डॉग केयर वालों के पास छोड़ देता है। रात में पार्क चोरी चुपके से क्लिनिक के अंदर घुस जाता है। वो वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ से सामान नीचे गिर जाता है, जिससे तेज आवाज होती है और गार्ड उसे पकड़ लेता है। पार्क भागने की कोशिश करता है पर वो पकड़ा जाता है। अगले दिन सियोक और उसकी टीम मीटिंग रूम में पार्क का इंतजार कर रहे होते हैं। जीहून उसे कॉल करता है और उन्हें पता चलता है कि पार्क को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सियोक और जीहून उससे मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं। सियोक कहता है कि आपके केस जीतने के बहुत कम चांस है। पार्क कहता है कि मेरी स्टोरी सुने बगैर आप ये कैसे कह सकते हो। वो अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। पार्क कहता है कि क्लिनिक वालों ने मेरा कीमती स्पर्म बर्बाद कर दिया। वो अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। वो लोग मशीन तोड़ने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं, जबकि मेरा स्पर्म बर्बाद करने के लिए उन लोगों को मुझे पैसे देने चाहिए, कम से कम 10 बिलियन वोन। जीहून को वो सन की लग रहा था। वो कहता है कि अगर स्पर्म बर्बाद हो गया तो दोबारा स्टोर कर सकते हैं। आपकी उम्र तो अभी 45 साल ही हुई है। पार्क जवाब में कहता है कि यह नामुमकिन है, मैं इनफर्टाइल हूँ, मतलब कि वो पिता नहीं बन सकता था। जीहून पूछता है तो फिर आपने स्पर्म कैसे स्टोर किया। पार्क बताता है कि 1 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि मैं इनफर्टाइल हो सकता हूँ, इसलिए मैंने स्पर्म स्टोर करवा लिया था, लेकिन उन लोगों ने मेरा स्पर्म खराब कर दिया। यह सब कुछ बताते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसकी स्टोरी सुनने के बाद सियोक उसका केस लड़ने के लिए मान जाता है। आगे हमें कांग के बॉयफ्रेंड हान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टीम के साथ यूलिम आया था। क्लिनिक की ओर से वो ये केस लड़ रहा था। मीटिंग में हान कहता है कि पार्क की हालत को देखते हुए हम लोग मामले को बाहर ही रफा दफा कर देना चाहते हैं। अगर पार्क इस महीने के अंत तक कंपनी को मुआवजे की रकम दे देता है और हॉस्पिटल से दूर रहने का एग्रीमेंट साइन करता है तो हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। सियोक जवाब में कहता है कि पैसे तो हॉस्पिटल मेरे क्लाइंट को देगा, उनकी वजह से मिस्टर पार्क का स्पर्म बर्बाद हुआ है। हान कहता है कि शायद आपने स्पर्म स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। कांग कहती है कि हमने पढ़ा है, लेकिन वो मिस्टर पार्क के केस में लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका स्पर्म बर्बाद हॉस्पिटल की लापरवाही से हुआ है। क्लिनिक का मालिक पूछता है कि आपको कितना मुआवजा चाहिए। सियोक 500 मिलियन वोन की मांग करता है। यह सुनकर हान हंसने लगता है। वो कहता है कि फेंकने की भी एक लिमिट होती है। सियोक कहता है कि मशीन का खर्च निकालकर मेरे क्लाइंट को 100 मिलियन दे दीजिए, नहीं तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। मीटिंग एंड होने के बाद गु कियोन पूछता है कि क्या सच में 500 मिलियन का हर्जाना मिलेगा। सियोक कहता है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 मिलियन मिलेंगे। मैंने तो ऐसे ही हवा में बोल दिया था। हमें एक ठोस मुद्दा चाहिए ताकि हम नेगोशिएशन कर सके। कांग कहती है कि आप ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते, पाक को जेल हो सकती है। तो बताइए अब क्या करना है। वो कांग और गु कियोन को क्लाइंट से बात करके लूप होल ढूंढने का काम सौंपता है। पार्क को ऑफिस बुलाया जाता है। वो कहता है कि मैं लड़की के सामने खुलकर बात नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़े शर्मिले टाइप का इंसान। यह सुनकर कांग वहाँ से चली जाती है और गु कियोन अकेले में ही उससे सवाल जवाब करता है। सियोक कांग से कहता है क्लाइंट तुम्हें वकील की तरह नहीं औरत की तरह देख रहा है और तुमने हार भी मान ली। जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता है वो दूसरों को कैसे बचाएगा। कांग मनी मन उसे गाली देती है। 2 घंटे बाद गु कियोन की मीटिंग पूरी होती है। वो कांग को अपना मोबाइल देता है, जिसमें उसने पार्क के साथ हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। वो पूरी बातचीत को ध्यान सुनती है और उसे वो लूप होल मिल जाता है। कांग पार्क को कॉल करके ऑफिस बुलाती है। मीटिंग रूम में केवल वो दोनों ही थे। पार्क कहता है कि वो कल वाला लड़का कहाँ गया और कांग जवाब में कहती है सर आज आप सिर्फ मुझसे बात की, आपको घबराने या शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। उन दोनों के बीच लंबी बातचीत चलती है, जिसके बाद वो सियोक को खुशखबरी सुनाती है कि उसे वो कमजोर कड़ी मिल चुकी है। आगे हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ पार्क गिब्योंग के केस की सुनवाई चल रही होती है। सियोक कहता है कि हॉस्पिटल वालों ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती, जिससे मेरे क्लाइंट का स्पर्म डैमेज हो गया, इसलिए हम 500 मिलियन हर्जाने की मांग करते हैं। हाँ जवाबी कार्यवाही में कहता है कि हम मानते हैं कि हॉस्पिटल की गलती थी, लेकिन इसके लिए यह लोग 10 मिलियन का दावा कर सकते हैं, पर मेरे मुवक्किल ने तो अदालत को कॉमेडी शो समझ लिया है। जज साहिबा सियोक से 500 मिलियन मांगने के पीछे
पीछे की वजह पूछती है। वो जवाब में कहता है कि डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई 500 मिलियन वोन की चीजें स्टोर करता है तो कानून के मुताबिक से उतने ही रुपयों का मुआवजा मिलना चाहिए। जज कहती है कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि इनका स्पर्म 500 मिलियन के काबिल है। सियोक कहता है इसके लिए मुझे मिस्टर पार्क से कुछ सवाल करने होंगे। सियोक उससे पूछता है कि आपने हॉस्पिटल की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया। पार्क जवाब में कहता है कि स्पर्म खराब हो गया, यह सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सियोक पूछता है कि उस स्पर्म का खराब होना आपके लिए इतना बड़ा नुकसान है क्या। फिर पार्क उन्हें ऑपरेशन वाली बात बताता है। तभी कोर्ट में एक लेडी की एंट्री होती है जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। उसका आधा मुंह जला हुआ था। पार्क कहता है कि ये औरत मेरी वाइफ है। कांग उन्हें सीट पर बिठाती है। फिर पार्क सबको अपनी लव स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि 3 साल पहले मैंने रिम को प्रपोज किया था और उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। रिम की आधी बॉडी और चेहरा जल गया था, जिसके बाद रिम मुझसे दूर हो गई। उसने मिलने से इनकार कर दिया। दुनिया वाले उसे बदसूरत शैतान मानने लगे थे, पर मेरे लिए आज भी वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि वो 3 साल पहले थी। मैंने हार नहीं मानी और एक दिन रिम वापस मेरी जिंदगी में आ गई, लेकिन वो फिर भी दुनिया के सामने आने से डरती थी। धीरे धीरे रिम सोयोन के साथ खुश रहने लगी। वो हमारी भांजी है। उसके मन में उम्मीद जगी कि जैसे वो जलने से पहले दिखती थी, उसकी बेटी भी तो वैसी ही दिखेगी। इसीलिए उसने बच्चा पैदा करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन तभी मेरी रिपोर्ट्स आ गई, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि मुझे टेस्टिकुलर कैंसर है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन बाप नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए हमने स्पर्म स्टोर करवाने का सोचा। पूरे शहर में होसांग फर्टिलिटी क्लिनिक के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि उनका क्लिनिक दुनिया में सबसे बेहतर है। उसी दिन हमने प्रोसीजर करके ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन जब हम क्लिनिक वापस पहुँचे तो उन्होंने बताया कि स्पर्म खराब हो चुका है। हमारी मदद करने के बजाय वो लोग हमारी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे थे। स्टोरी बताते हुए पार्क इमोशनल हो जाता है। क्लिनिक का मालिक देखता है कि लोगों के बीच रिपोर्टर भी बैठे हुए थे, मतलब कि उनके हॉस्पिटल का दिवाला निकलने वाला था। सियोक जज से कहता है कि मेरे क्लाइंट ने हॉस्पिटल वालों को उनकी कंडीशन के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने पूरी बात होने के बाद ही ऑपरेशन करवाया था। इसके बावजूद हॉस्पिटल वालों ने लापरवाही दिखाई और उनका स्पर्म डैमेज हो गया। इस खास नुकसान की भरपाई तो 500 मिलियन में भी नहीं हो पाएगी। हॉस्पिटल का मालिक हान को सियोक से डील करने के लिए कहता है। हान कोर्ट से कुछ वक्त मांगता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कांग, जीहुन और सियोक की मीटिंग चल रही होती है। कांग पार्क की कंडीशन और रिम के जले फेस को स्पेशल कंडीशन बताकर 500 मिलियन मांगने का प्लान बनाती है। ली जिन कहता है कि इस सब के बाद भी कोर्ट 500 मिलियन देने के लिए नहीं मानेगा। तभी सियोक को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम हॉस्पिटल की रेपुटेशन को चोट पहुंचाएंगे। वो रिपोर्टर्स को कॉल करके कोर्ट आने को कहता है। यह सब कुछ उसका सोचा समझा प्लान था। कहानी दोबारा प्रेजेंट में शुरू होती है। हान सियोक को नेगोशिएशन के लिए बाहर बुलाता है। वो पूछता है कि क्या उन रिपोर्टर्स को तुमने बुलाया है। सियोक हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद हान नेगोशिएशन की शर्तें बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट को केस वापस लेना होगा। कोई भी वकील इसके बारे में कभी भी बात नहीं करेगा। उन रिपोर्टर्स को भी तुम ही संभालोगे। सियोक सारी शर्तें मान लेता है। वो कहता है कि बदले में हॉस्पिटल मेरे क्लाइंट को 100 मिलियन वोन देगा। उन दोनों के बीच डील होती है। भले ही सियोक केस न जीता हो, पर उसका क्लाइंट जीत चुका था। पार्क और उसकी वाइफ कांग का धन्यवाद करते हैं। रात में कांग लेट तक ऑफिस में रुकती है क्योंकि उसे कुछ काम निपटाना था। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताती है कि आज वो किसी वकील के साथ डेट पर जा रही है। उसकी फ्रेंड ने वकील की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उसे कॉल किया था। कांग के होश तो तब उठते हैं जब वो वकील का नाम सुनती है। उसकी फ्रेंड हान का नाम लेती है, जिसके बाद कांग गुस्से में उस होटल में जाती है और वो साइन लैंग्वेज में हान से ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो दोबारा ऑफिस लौट आती है। सियोक भी आज लेट तक ऑफिस में रुका हुआ था। वो कांग की तारीफ करता है और उसे कॉफी बनाकर भी पिलाता है। कांग को पहली बार सियोक के साथ बॉन्ड फील होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें।